राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि सैम पित्रोदा कुछ कहें और वो सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा कम ही होता है। बीजेपी सैम पित्रोदा के बयानों को भुनाकर अक्सर कांग्रेस को घेरती आई है। सैम पित्रोदा ने ऐसा एक और मौका बीजेपी को थमा दिया है। इस बार आखिर क्या कह गए हैं सैम पित्रोदा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का चीन के प्रति प्यार फिर उमड़ा है। पित्रोदा ने चीन से भारत के मधुर संबंधों की वकालत की है, लेकिन पित्रोदा ऐसा कहते समय एक विवादित बयान भी दे बैठे। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy. सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 15 जून 2020 को गलवान में हुई झड़प के बाद काफी कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। राहुल गांधी अक्सर इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। चीन पर भारत की जमीन हड़पने और केंद्र सरकार पर इसे छिपाने का आरोप लगाते रहे। दूसरी तरफ राहुल के करीबी सैम चीन को दुश्मन नहीं मानने की नसीहत दे रहे हैं। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई, इसे गलवान में शहीद जवानों का अपमान बताया। जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास कभी दोस्ताना नहीं रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के अलावा एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों में कई बार झड़प हो चुकी है। चीन भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। भारत और चीन के बीच व्यापार जरूर बढ़ रहा है, लेकिन वो भी चीन के पक्ष में है। जहां तक सैम पित्रोदा के ताजा बयान का सवाल है, पित्रोदा इससे पहले भी कांग्रेस के लिए अपने बयानों से परेशानी खड़ी करते रहे, जिससे कांग्रेस कभी पल्ला झाड़ती है तो कभी चुप्पी साध लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।